तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मैं आपको हरकत यानी कि ज़बर, ज़ेर और पेश पढ़ा रहा था। उसका कुछ हर्फ रह गए हैं, उसको मैं आज मुकम्मल करता हूँ। उसके बाद उसको कंटिन्यू करके मैं उसके आगे फिर पढ़ाता हूँ। तो आप लोग, कल मैंने ता पढ़ाया था, आज है ये है ज़ा, ता जा। अब इस पे हम ज़बर लगाएंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम जा है ये, इसके नीचे हम एक बिंदी लगा देंगे। ठीक है। फिर ये ज़बर है, फिर ज़ा, ज़ेर ये हो जाएगा। और इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ये क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे ZIZ। ठीक है। फिर इससे हम पेश लगाएंगे। पेश लगाएंगे तो पेश ऊपर होता है, ये पेश। इसको हम क्या लिखेंगे हिंदी में? छोटे का मात्रा लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में लिखेंगे ZU, ज़ू। ठीक है। अब तौ के बाद आता है आइन। आइन, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ। इसको क्या हम पढ़ेंगे? तो ऐसे इसको हम आ के आवाज़ निकालेंगे। तो फिर आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन ज़ेर ई। क्या लिखेंगे ये? फिर आइन पेश ऊ, आइन पेश ऊ। खींच के नहीं पढ़ेंगे, ये हुआ। ठीक है। फिर गायन, ऐन की तरह ही होगा लेकिन एक नुक्ता हो जाएगा इस पे। गैन ज़बर गा, ये है गा, तो नीचे बिंदी है गा। गा को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा
फ़र्क है। सही जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है अरबी, उर्दू और कुछ हद तक हिंदी में भी निकल आता है। जबकि अभी इंग्लिश में बाद में आपको बताएंगे हम कि एक ए लगाने से छोटे आ की आवाज़ निकलती है और उसी से लोग खींच के भी बोल लेते हैं, तो उसको बाद में बताएंगे। तो अब ये गैन, ज़ेर, गी, गैन ज़ेर गी, तो ऐसे अगर आवाज़ कुछ इस तरह से निकलेगी, गी। फिर आता है गैन पेश वो, गैन पेश वो हलक से निकालेंगे। फिर ऐन के ऐन गैन हो गया। फिर फा, फा, ये फा है। फा ज़बर फा, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ये फा हुआ, ये फा हुआ नुक्ता लगा करके। ऐसे ही पढ़ सकते हैं इंग्लिश में फा, या अगर हम सही प्रोनाउंसिएशन लिखे तो फेस पढ़ते हैं, फा पढ़ते हैं, नहीं तो इसको हम फा पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है। फिर फा के बाद फा ज़बर फा, फा ज़ेर, ये फा, फा ज़ेर फी, फा ज़ेर फी, ये नीचे नुक्ता है, ये छोटे ही का मात्रा फी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फी। ठीक है। फिर आता है फा पेश, ये फा है, ये फा पेश, फा पेश फू, फा पेश क्या लिखेंगे, फू लिखेंगे। क्या पढ़ेंगे, फू, खींच के नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है इतना ये समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लें या मोबाइल से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक है। तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो अपना कमेंट्स में जो कुछ लिखना हो, पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, आप कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और पसंद आ रहा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी एक्टिवेट कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ। फा के बाद नंबर आता है काफ। काफ, इसको कि बड़ा काफ बोलते हैं। काफ ज़बर, क्या पढ़ेंगे इसको, का आपने पढ़ा,
इसके नीचे बिंदी लगा देंगे तो ये हलक से निकलेगा का। काफ ज़बर का। फिर काफ, काफ ज़ेर, ये ज़ेर है, काफ ज़ेर की। का है, इस पे छोटे ही का मात्रा हो जाएगा ये की। इसको क्या पढ़ेंगे? का, की। अगर ये छोटे स्मॉल लेटर में नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं कैपिटल लेटर में लिख दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे? वैसे अगर सही स्पेलिंग देखी जाए तो क्या होगा? क्यू यू ए का, क्यू यू आई की। लेकिन लोग ज़्यादातर जनरली क्यू ए का पढ़ लेते हैं, क्यू आई की। लेकिन एक्चुअली ये स्पेलिंग क्यू के बाद यू आता है, क्यू यू ए का, क्यू यू ई की, क्यू यू। अब काफ, काफ पेश कू। काफ पेश क्या होगा? छोटे का मतलब कू, ये बिंदी है। अब हम इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कू। फिर आता है काफ, यह है काफ। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है? ये का, काफ ज़बर, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का। अब इसको क्या करेंगे? ये छोटा का जैसे पढ़ते हैं का। क्या है ये? आवाज़ क्या निकलेगी? का। खींचेंगे नहीं, का। फिर काफ ज़ेर, काफ ज़ेर की। तो की, ठीक है? फिर काफ पेश कू, काफ पेश कू। क्या आप लिखेंगे? इसको पढ़ेंगे कैसे? काफ पेश कू, छोटे को। और अगर इसको हम उससे लिखना चाहेंगे तो के यू, कू, ठीक है? फिर आएगा नंबर लाम, 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 लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला। इसको क्या पढ़ेंगे हिंदी में? ला। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ला की आवाज़ निकालेंगे। फिर लाम ज़बर ला हो गया। लाम ज़ेर, लाम ज़ेर क्या होगा? ली। कैसे लिखेंगे? ला पर छोटे ही का मात्रा ली। और इंग्लिश में क्या होगा? ला, एल आई, ली। न खींचेंगे न झटके पर ली।
फिर लाम पेश, लाम पेश क्या है? लू। इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ला, हिंदी में ला, छोटे ऊ का मतलब लू, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एल यू, लो। खींचेंगे नहीं, लो, लू नहीं, लुक भी नहीं, लू। फिर आता है नंबर मीम का। मीम, मीम कैसे लिखेंगे? ऐसे करके, ऐसे, ये मीम होगा। मीम ज़बर माँ, हिंदी में सिर्फ ऐसे लिखेंगे, ये माँ, माँ। माँ को कैसे? एम, खींचेंगे नहीं, माँ नहीं कहेंगे, माँ, एम ए, माँ। इसी तरह से मीम ज़ेर, ये मीम है, मीम ज़ेर मी, मीम ज़ेर, मीम ज़ेर मी। इसको कैसे लिखेंगे? ये है माँ, इससे छोटे ही का मात्रा हो जाएगा मी। और इंग्लिश में कैसे, अगर इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? माई, मी, माई नहीं, मी। या इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, मी, ये सही रहेगा, एम ई, मी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कि हरकत सही हो, हरकत का इस्तेमाल आप सही कर सकें। तो इसमें कोई आपको और कोई दिक्कत ना आए। अब माँ हो गया, मीम हो गया, मीम के बाद आएगा नून। तो इसको ये आप नोट कर लें। अब आएगा ये नून, ये क्या है? ये है नून। नून, नून ज़बर ना, नून ज़बर ना। हिंदी में पढ़ेंगे सिर्फ ऐसे, जो ना होता वो ना लिखेंगे। इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे तो आप छोटा सा ऐसे, ये ऐसे भी कर सकते हैं, खींचेंगे नहीं, ना, ना, नू ज़बर ना। फिर नू ज़ेर, ज़ेर नीचे लगता है, इसको क्या लिखेंगे हिंदी में? जैसे हिंदी में अगर समझ में आ गया तो हिंदी जो जानते हैं उनके लिए यह हो गया ना पर छोटे ही का मात्रा नी। अगर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जानते हैं तो उससे भी आप इसको समझ सकते हैं, एन आई, नी, नी, नी नहीं, नी भी नहीं, नी। तो नून, नून पेश नू, नून पेश नू। इसको क्या हम पढ़ेंगे? यह है ना, हिंदी में छोटे का मात्रा नू, और इंग्लिश में देखेंगे तो एन यू, नू। वैसे क्या पढ़ते हैं? नून, इसको पढ़ते हैं नून, नून जबर ना, नून जेर नी, नून पेश नू, ना नी नू। फिर वाव, वाव आता है, वाव,
वाव, वाव ज़बर वाह। हिंदी में वाह ऐसे वो लिखते हैं ना, वाह। और इंग्लिश में देखेंगे तो वाह, खींचेंगे नहीं, वाह। फिर आता है वाव ज़ेर, वाव ज़ेर, वाव हो गया ये, इसके नीचे छोटे ही का मात्रा वी, वी, वाव ज़ेर वी। फिर वाव पेश, वाव पेश, वाव पेश वो, वाव पेश, वा लिखा, छोटे का मात्रा वो। हिंदी में इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डब्लू वो, वाव पेश वो, वाव ज़ेर वा, वाव ज़ेर वी, वाव पेश वो, वावी वो। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। कुछ और हर्फ बचे हुए हैं, उसको मैं भी इसको पूरा कर दे रहा हूँ आज। फिर कल से हम आपको अब ये क्या है, हा, क्या पढ़ेंगे ये, हा, हा ज़बर हा, क्या पढ़ेंगे, हा ज़बर हा। हा, जैसे आप ये हा पढ़ते हैं हिंदी में, ये हा हो गया। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो एच ए ऐसे पढ़ सकते हैं। फिर हाज़ेर, हाज़ेर ही, हाज़ेर ही। तो ये आप को मालूम है हिंदी में ये हा हुआ, इस पे छोटे ही का मात्रा लगा देंगे तो ये ही हो गया। और अगर इंग्लिश में देखेंगे तो एच आई नहीं लिखेंगे, फिर एच ई ही, एच आई लिखेंगे, हाय हाय बोल देंगे, हाय या हाई बोल देंगे। इसको झटका नहीं देंगे, खींच के भी नहीं को ही। ये समझाने के लिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बाकी आप जो है जैसे वही पढ़िए। उर्दू है हा ज़बर हा, हाज़ेर ही। अब एक आता है फिर हापेस, हापेस हु, हापेस हो, हापेस हो। तो क्या इसको पढ़ेंगे, ये हुआ हा, छोटे का मतलब हो, हापेस हो। इसको अगर इंग्लिश में समझे तो इंग्लिश में हो जाएगा ये एच यू, एच यू, एच यू हो। ठीक है। अब पढ़ेंगे क्या है, हमजा, हमजा, हमजा कैसे पढ़ेंगे, हमजा ज़बर, हमजा ज़बर अ, कि इसको हम झटके से पढ़ेंगे, क्या है अ। इसको हम जैसे हिंदी में पढ़ते हैं अ, या इसको पढ़ेंगे हम ऐसे, आ खींचेंगे नहीं, इसको हम
ऐसे समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा ये लिख देंगे हम, इसको पढ़ेंगे आ, खींचेंगे नहीं। फिर हमजा, हमजा ज़ेर ई, इसको कि हम खींच लेंगे ऐसे। चलो इसमें थोड़ा सा आवाज़ निकालने के लिए हम बोल रहे थे ई, लेकिन फिर पढ़ेंगे हमजा, हमजा पेश ऊ, हिंदी में ये होता है ऊ, या इसको हम, चलो हम ऐसे ये भी लिख सकते हैं ऊ, खींचेंगे नहीं, समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। अब इसका नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें मोबाइल से। ओके, अब बच रहा है तो आपका या, या जनरली हम लोग या हमने लिख लिया, लेकिन जनरली देखेंगे इसमें ये नुक्ता लगता है, तो या ज़बर या, हिंदी में या होता है, या है, क्या इंग्लिश में होगा या। फिर या ज़बर हो गया, या ज़ेर ये या है, इससे छोटे ई का मात्रा हो गया ई, तो ये ऐसे पढ़ सकते हैं। फिर या पेश, या पेश, या में छोटे का मतलब यू, ऐसे पढ़ सकते हैं यू। तो आपका ये जो ये सबक था हरकत का, ये आज पूरा हो गया। हरकत का सबक पूरा हो गया। एपिसोड नंबर आओ सीखें कुरान का एपिसोड नंबर 6 आज ये मुकम्मल हो गया। जो भी आपको जैसा भी लगा हो कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को एक्टिवेट करें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते जाएं और उससे आप उसका फ़ायदा उठाते जाएं। मुझसे जो गलतियां हुई अल्लाह माफ़ करे, और हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम आलिम नहीं हैं, मुफ्ती नहीं है, कारी नहीं है, कोई आलिम नहीं है। मैं बस अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अरबी के अल्फाज को जितना हो सके, मुझसे हो सके, मेरी ज़बान से जितने दुरुस्त निकल रहे हैं या दुरुस्त निकलेंगे उसको आप समझें, और होने वाली गलतियों को अल्लाह माफ़ करे, आप भी इससे दरगुजर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, मा सलाम।